गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज इकिल अखवानी, योर फिजिक्स टीचर। आज अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट फॉर चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है? अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ठीक है, कैपेसिटर एक सिस्टम होता है दो कंडक्टर का एक सिस्टम है जो क्या होता है एक इंसुलेटर के थ्रू क्या होते हैं वो सेपरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये दो कंडक्टर है ना, ये दो कंडक्टर है, इस पे यूजुअली क्या होगा, एक में पॉजिटिव चार्ज होगा एक में नेगेटिव चार्ज होगा। यूजुअली इसमें +q चार्ज होता है तो इसमें कितना होगा -q चार्ज होगा। ठीक है, और अपन बात करें जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा v1 -v2 इनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर अपन देखा जाए तो अपन को ये नहीं देखना, अपन को ये देखना है कि इनका क्या काम आता है, क्या यूज है। तो जैसे कि अपन को पता है कि बहुत सारे अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट करने में अपन को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए उनको ज़्यादा करंट चाहिए। जैसे अपन फैन की बात करें या अपन बात करें मोटर की बात करें, तो जब इन्हें स्टार्ट करते हैं ना तो उस टाइम इनको करंट की, उस टाइम इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन एक बार जब ये स्टार्ट हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, फिर ये स्मूथली वर्क करने लग जाते हैं। फिर अगर नॉर्मल भी करंट मिल रहा है तो फिर भी क्या करते हैं वर्क कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस है। ठीक है, कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है एंड सप्लाई इट एट वंस। वो एक ही बार में उसे क्या कर देता है, सप्लाई करता है। यहाँ पर ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो क्या करता है चार्ज को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो अपना जो फैन होता है घर पे उस पर कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर आपने देखा होगा इस तरीके से सिलेंडर शेप का वो रहता है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडेंसर अपने फैन में लगा हुआ होता है। तो ये जो कंडेंसर है ना ये कैपेसिटर ही है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये कैपेसिटर ही है। ये क्या करता है एनर्जी को स्टोर करके रखता है और फिर एक ही बार में क्या कर देता है उसे सप्लाई कर देता है। तो होपफुली ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्योंकि अपन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग के टाइम ज्यादा होती है तो कैपेसिटर क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और जब अपन उसे स्टार्ट करते हैं तब वो क्या कर देता है उसे वो पूरी एनर्जी को क्या कर देता है सप्लाई कर देता है। तो इतना होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद कैपेसिटर के बाद आता है अपने पास कैपेसिटेंस। क्या आता है कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था, क्लास 10th में आपने रजिस्टर देखे थे। ठीक है, रजिस्टर आपने देखा था, जिसका आपने देखा था कि सिंबल अपन बनाते किस तरीके से, इस तरीके से अपन सिंबल बनाते हैं। और इनकी क्या होता है, इनका होता है रेजिस्टेंस। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसे ही जो अपने कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर की वो एबिलिटी जिसकी हेल्प से क्या करते हैं वो चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, जैसे रजिस्टर का क्या था, रजिस्टर करंट के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, तो करंट के फ्लो को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है ना, उसकी एबिलिटी, रजिस्टर की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो क्या करता है उसे अपोज करता है करंट को, उसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसे कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो क्या करता है चार्जेस को स्टोर कर सकता है। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस। ये चार्जेस को स्टोर करते हैं। चार्जेस को स्टोर किया मतलब किसको स्टोर किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया, और फिर क्या कर देते हैं बाद में एक ही बार में सप्लाई कर देते हैं। तो कैपेसिटेंस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय सी। कैपिटल सी से अपन इसे डिनोट करते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो सी होता है Q बाय V, ये अपना इसका फॉर्मूला होता है। Q जो होता है चार्ज होता है,
चार्ज की यूनिट अपन को पता है क्या होती है, कूलम होती है, और V होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट अपन को पता है क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, तो अगर अपन कैपेसिटेंस की अगर यूनिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, कूलम पर वोल्ट, और इस कूलम पर वोल्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, फैरेड। ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, फैरेड होती है। क्लियर है, तो होपफुली ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कैपेसिटी की ही बात करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। एक जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसके अपन को फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक ये स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल अपन को पता है कैसा होता है, स्फेयर शेप का। और अच्छा, जब इसे मैं चार्ज करूंगा, अपन किसी भी बॉडी को जब चार्ज करते हैं तो चार्ज कहाँ पे स्टोर होते हैं, चार्ज स्टोर होते हैं उसकी सरफेस पे। तो इस तरीके से इसकी सरफेस पे क्या हो जाएंगे, चार्ज स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये चार्ज स्टोर, मान लिया ये इसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर से जो इसकी रेडियस है, जो इसकी सरफेस है, वो कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर इसकी सरफेस। अब मेरे को इसके लिए क्या करना है, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकालना है। तो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा कि जो फॉर्मूला होता है C का, वो क्या होता है, Q/V, ये फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए जो अपन यहाँ पे चार्ज स्टोर हुआ, ये टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ है, Q हुआ। अच्छा, V क्या होता है, पोटेंशियल, r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा इस सेंटर से, तो अपन ने पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव किया कि V क्या होता है, V = K Q/R होता है, ये अपन ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। तो अब जब देखिए यहाँ पे अगर अपन मीडियम जो अगर अपन वैक्यूम वगैरह लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ये हो जाएगा Q/R। तो ये V की वैल्यू आ गई अपने पास, तो ये पुट कर देते हैं अपन, C = Q, और V की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q/R। क्लियर है, देखिए ये बिल्कुल क्या है, नीचे है तो ये क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा Q.4πε0। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, अच्छा ये R भी ऊपर चल जाएगा, तो ये R भी आ गया, तो यहाँ पे क्या है, Q नीचे, तो इस Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जो कैपेसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4πε0R। तो ये आ गई अपनी कैपेसिटी किसकी, एक स्फेरिकल कंडक्टर की। बहुत इजी टॉपिक था, डेरिवेशन भी बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।